ओके, सो रिकॉर्डिंग हमारी हो चुकी है स्टार्ट और आज हम कवर अप कर रहे हैं सीसीएनए का फ्री डेमो क्लास। राइट, सीसीएनए का फ्री डेमो क्लास, क्योंकि अभी बैच जो है वो हमारा स्टार्ट ऑफिशियली कल से होगा। राइट, 19 तारीख से 19 अगस्त से हमारा ये स्टार्ट होगा ऑफिशियल। आज है डेमो क्लास। अब डेमो क्लास के अंदर जनरली बहुत लोग जो हैं ये देखना पसंद करते हैं कि भाई क्या आपको चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं आप लोगों को यहाँ पर पहले तो कोर्स की सारी डिटेल्स दे दूंगा। उसके बाद में मैं आपको किस तरीके से यहाँ पे पूरा पढ़ाने वाला हूँ, क्या क्या कंटेंट किस तरीके से कवरअप होगा, वो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा। और उसके बाद जो है फाइनली जो है आपको एक बोनस इसके अंदर जो है इस वाले बैच के अंदर, क्योंकि हमने एक बोनस आपके इवनिंग बैच में दिया था और वही सेम बोनस जो है इस मॉर्निंग बैच के अंदर भी दे रहे हैं। इसके बाद जितने भी हमारे सीसीएनए के बैच आएंगे उसमें ये बोनस नहीं मिलेगा, उसके लिए अलग से ही जो है वो पे करना पड़ता है। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमारा जो है कोर्स का नाम की बात करें तो विच इज CCNA 200 301। अब ये बेसिकली है क्या, तो सीसीएनए जो है ये नेटवर्किंग है। इसके अंदर हम नेटवर्किंग सीखते हैं, काफी एडवांस लेवल तक की नेटवर्किंग सीखते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके हम काफी सारी चीजें इसके अंदर राउटिंग सीखने वाले हैं। राइट, फंडामेंटल सीखने वाले हैं, टाइप ऑफ डिवाइसेस सीखने वाले हैं, उनके अंदर किस तरीके से डेटा जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये सारा नेटवर्किंग का ही कॉन्सेप्ट है, चाहे वो आईएसपी लेवल पे हो या फिर आपके लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर हो, कैंपस एरिया नेटवर्क के अंदर हो। वहां पर जो भी चीजें आप कॉन्फ़िगर करते हैं वो सारी चीजें इसके अंदर जो है हम कवर अप करते हैं। इसका सिलेबस भी मैं आपको दिखाऊंगा, क्या हमारे पास में सिलेबस रहेगा। अब इसके बाद जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट है करना, तो सीसीएन ने अगर आप आईटी इंडस्ट्री में अपने करियर को एनहेंस करके एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं करियर में, और मान लिया कि आपको आईटी इंडस्ट्री में ही करियर बनाना है, तो सीसीएन ने बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग, क्योंकि ये आपको एक ऐसा कोर नॉलेज देता है नेटवर्किंग का, जिसमें आप आगे चल के आईटी इंडस्ट्री में किसी भी डोमेन में जाते हैं, चाहे आप सर्वर साइड पे जाते हैं तो भी आपको ये काम में आएगा। राइट, क्योंकि वहां पर भी सर्वर्स के अंदर भी आपको वीलैंस मैनेज करने होते हैं, डीएचसीपी मैनेज करने होते हैं, नेट मैनेज करना होता है, वीपीएन्स मैनेज करने होते हैं। राइट, इस तरह की कई सारी आपके क्लस्टर मैनेज करने होते हैं। तो ऐसा कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं उसके अंदर में जिनको आपको मैनेज करना है, लेकिन वो बिना आपके नेटवर्किंग के नॉलेज के आप इन सबको जो है कवर अप नहीं कर सकते। तो चाहे आप सर्वर साइड पे जाएं, वहां पर भी ये नॉलेज आपको हेल्प करेगा। अगर आप नेटवर्किंग में ही आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली वहां तो ये काम करेगा ही करेगा, 100% आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा इसका। और अगर आप आगे चल के सिक्योरिटी साइड में जाना चाहते हैं, राइट, फायरवॉल सिक्योरिटीज हो गए या फिर और एडवांस लेवल की जो साइबर सिक्योरिटीज वगैरह है उसमें जाना चाहते हैं, तो वहां तो नेटवर्किंग का कोर कॉन्सेप्ट का नॉलेज क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली सिक्योरिटी के अंदर बात करें। राइट, जैसे नेटवर्किंग में 100% इसका बेनिफिट होगा, वैसे ही सिक्योरिटी के अंदर भी आपको इसके बिना आप साइबर सिक्योरिटी साइड में आगे नहीं बढ़ सकते। अगर मान लो डायरेक्टली कोर्स कर भी लेते हो लेकिन वहां पर कॉन्सेप्ट आपके नेटवर्किंग के क्लियर नहीं है, तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी होगी चीजों को समझने की, चीजों को आइडेंटिफाई करने की, ट्रबल शूट करने की एंड उसको फिक्स करने की। ठीक है, अब इसके बाद जो है अगर आप आगे चल के जो है क्लाउड इंफ्रा में आगे बढ़ना चाहते हो, तो क्लाउड में भी अगर आप आगे बढ़ते हो तो डेफिनेटली वहां पर भी आपको नेटवर्किंग तो करनी पड़ेगी, इवन दो इट इज अ क्लाउड। बट क्लाउड कोई ऐसा नहीं है कि सीधा ही कुछ डायरेक्टली ऑटोमेटिकली हो जाएगा, वहां पर भी आपको नेटवर्किंग की रिक्वायरमेंट है। आपको अपने क्लाउड इन्वायरमेंट को आपके ऑन प्राइम जो आपका इंफ्रा है उसके साथ कनेक्ट करना होगा। डायरेक्टली अगर क्लाउड से भी काम करते हैं तो डेफिनेटली वहां पर भी आपको जो है आपके प्राइवेट नेटवर्क्स होते हैं, वहां पर भी पब्लिक नेटवर्क्स होते हैं, तो वहां पर भी आपको जो है ये सारे कॉन्सेप्ट के जरिए ही आपस में इंटरलिंक करना पड़ता है, ताकि वो आपका प्राइवेट जो है वो उसकी प्राइवेसी बनी रहे, और जहां पे पब्लिक की रिक्वायरमेंट है वहां पे आप पब्लिक साइड में भी जा सकें। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं सीखने के। बाकी आपके ऊपर डिसीजन है कि आप अपने करियर में कितना डिले करना चाहते हैं आगे बढ़ना। राइट, तो अब ये बेनिफिट्स के बाद में अब हम बात कर लेते हैं ये कोर्स जो है कितने किस तरीके से चलेगा, तो इसका ड्यूरेशन वगैरह क्या रहेगा। तो मैं यहाँ पे ड्यूरेशन की बात करूं तो ये ड्यूरेशन जो है इसका 2 महीने का रहेगा, राइट, 2 मंथ्स का रहेगा। अब इसके अंदर जो क्लास में टाइमिंग रहेगा, राइट, क्लास टाइमिंग्स की बात करें
ये आपका कोर्स जो क्लास जो है वो मंडे से लेके फ्राइडे तक चलेगी, ठीक है। मंडे से फ्राइडे तक चलेगी, जिसका टाइमिंग मॉर्निंग में, ठीक है, मॉर्निंग में जो अभी हम कर ही रहे हैं 8 AM टू, सॉरी पीएम नहीं, AM टू 9 PM। 9 का 9:15 हो सकता है, 9:30 भी हो सकता है सम टाइम, बट मैक्सिमम हम कोशिश करेंगे, क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं तो आई नो कि आपके भी, आप जॉब पे भी जाना हो सकता है, तो हम इसको क्लोज टू 9 AM रखेंगे, 8 से 9 बजे तक का रखेंगे। बट कई बार टॉपिक ऐसा होता है जिसमें 5-10 मिनट 15 मिनट ऊपर भी लग जाते हैं, तो इतना सा अगर आपके पास में बफर टाइम है तो ठीक है, नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप अपने टाइम से ऑफिस जा सकते हो। बाकी की जो क्लास की रिकॉर्डिंग है वो आपको यहां पर मिल जाएगी, है ना। तो यहां पर आपको क्लास रिकॉर्डिंग्स जो है वो आपको मिलेंगी 1 ईयर एक्सेस के लिए, ठीक है ना। आपको 1 ईयर एक्सेस मिलेगा इसके साथ में, तो जिसमें आप जितनी भी बार आप उसको ऑनलाइन एक्सेस करेंगे, आप हमारे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से, राइट, वहां से आप इसको जो है जितने बार रिपीट करके देखना चाहते हैं रिपीट करके देख सकते हैं। फिर आपको यहां पर मिलेगा इसका स्टडी मटेरियल मिलने वाला है। स्टडी मटेरियल कहने का मतलब है एक ऑफिशियल बुक मिलेगी इसकी, और बाकी जितने भी पीपीटीज वगैरह मैं इस्तेमाल करूंगा आप लोगों को पढ़ाने के लिए, वो सारी चीजें आप डाउनलोड कर सकते हैं। लाइव क्लास की जो रिकॉर्डिंग है वो डाउनलोड नहीं हो सकती, स्टडी मटेरियल आपको डाउनलोड करने के ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है जी। इसके बाद में आपको फाइनली क्या मिलेगा, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा, राइट। तो ये कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा, ये हो गया कोर्स से रिलेटेड। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं यहां पर कंपनी के बारे में, है ना, कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। सो कंपनी का नाम है टीजीएम इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है जी। तो इसका मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में एमसीए में आप चेक कर सकते हो, तो टीजीएम इन्फोटेक जो है प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड है। तो जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वो हर जगह पे यहां पर एप्लीकेबल है, तो उसमें कोई इशू नहीं है, राइट। कंपनी आईएसओ सर्टिफाइड वगैरह सब है, तो वहां पर भी आप ये सारी चेक कर सकते हैं, और ये आपका वैलिड रहेगा, राइट, नॉट ओनली इन इंडिया। अगर आप बाहर भी जाते हैं तो डेफिनेटली वहां पर भी, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट वर्ल्ड के हर कंट्री में अवेलेबल है, राइट, वहां से भी वो हमारे जो कोर्स के सर्टिफिकेट हैं वो भी वहां पर अप्लाई करने के लिए यूज करते हैं, चाहे फिर आपका न्यूजीलैंड साइड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ऑस्ट्रिया हो, लंदन हो, राइट, यूएसए हो, कनाडा हो, और भी जो भी कंट्रीज हैं हमारे, मलेशिया वगैरह है, राइट, फिर नेपाल वगैरह है, बांग्लादेश वगैरह है, और भी कई सारी जगह पे हैं, राइट, जहां से हमारे जापान वगैरह हैं। तो हर जगह पे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन हमारे साथ क्लासेस करते हैं। सबके अलग अलग टाइमिंग्स रहते हैं, लाइक ऑस्ट्रेलिया का बैच जो है वो आफ्टरनून में यहाँ पे काम करता है, लेकिन उनके लिए इवनिंग हो जाती है, तो उन कंट्रीज के अकॉर्डिंग स्पेशली बैच जो है वो रन किए जाते हैं। तो ये टीजीएम इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और इसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस की बात करें तो इसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है हमारा वो है जोधपुर राजस्थान के अंदर, ठीक है। तो जोधपुर राजस्थान के अंदर ये रजिस्टर्ड है। अब आप गूगल पे टीजीएम इन्फोटेक लिखोगे तो भी चल जाएगा। अब हमारा ऑनलाइन ब्रांड नेम है विच इज कॉल्ड टीजीएम अकेडमी, राइट, ये हमारा ऑनलाइन ब्रांड नेम है फॉर द एजुकेशन, क्योंकि टीजीएम इन्फोटेक जो कंपनी है वो यहाँ पर सिर्फ आपकी एजुकेशन नहीं, यहाँ पर हम एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं, और इसके साथ साथ में कंपनी जो है वो आपके क्लाउड बेस, राइट, सास बेस जो है वो सॉफ्टवेयर भी डेवलप करती है। तो इसलिए कंपनी जो है वो यहाँ पर ऑनलाइन हमने इसको एजुकेशन वाले को एक अलग ब्रांड नेम डाल के रखा है विच इज टीजीएम अकेडमी। तो टीजीएम अकेडमी सर्च करोगे तो भी आपको हमारा एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर सब मिल जाएगा। आप टीजीएम इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड डालोगे तो भी आपको जो है सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है जी। अब ये आपका हो गया। अब इसके बाद में डेफिनेटली कोर्स जो है वो फ्री नहीं है, राइट, और यहां पर आपकी जो कोर्स की फी पहले मैं बताता हूं। कोर्स की रेगुलर जो फी है वो होती है ₹15,000 प्लस 18% जीएसटी। अब क्योंकि मॉर्निंग में हम लोग ने अब तक जो है इवनिंग बैचेस चलाए हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग जो है मॉर्निंग बैच लॉन्च कर रहे हैं, इसीलिए इसका जो स्पेशल ऑफर सिर्फ इसी बैच का है। इसके आगे जो बैच आएंगे डेफिनेटली उनकी फीस जो है काफी हाई रहेगी। तो इस बैच की फीस जो है वो रहेगी आपकी 3,500 प्लस 18% जीएसटी। जीएसटी गवर्नमेंट का है,
तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, राइट। वो अगर किसी को भी, हाँ, जो भी एनरोल करते हैं, अगर आपकी कंपनी आपको स्पॉन्सर करती है इस पूरे कोर्स को सीखने के लिए, तो आप बात कर सकते हो। अगर कंपनी स्पॉन्सर करती है, आप कंपनी से पेमेंट करवा सकते हो, या आप पहले पेमेंट कर दो, बाद में कंपनी से ले लो। हाँ, कंपनी को ये 18% जीएसटी जो है वो बेनिफिट मिल सकता है, तो आप कंपनी के नाम पे इनवॉइसिंग जो है वो हमसे ले सकते हो, जीएसटी इनवॉइस ले सकते हो। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट आपका जो बनता है, विच इज आपको जो पे करना है 4130 रुपीज, ये आपका इंक्लूडिंग जीएसटी हो गया फाइनल, यानी 3500 प्लस 18% जीएसटी अमाउंट, और ये आपका रहेगा। अब हम फाइनली बढ़ते हैं आगे हमारे कोर्स कंटेंट की तरफ में, कि कोर्स का कंटेंट क्या रहेगा। अच्छा, कोर्स कंटेंट से पहले आपको मैं बता दूं, यहां पर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास में इस तरीके के पूरे कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह जो है वो मैं जब भी पढ़ाता हूं, तो साथ साथ में हर बैच के साथ में जो भी कॉन्फ़िगरेशंस उस बैच के रहते हैं, राइट, लाइव इस तरीके से नोट पैड के अंदर मैं क्रिएट करता हूं। हर तरीके से प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट के अंदर, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के अंदर किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं, प्लानिंग्स करते हैं, वो सारी डिटेल्स इस तरीके से जो है मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ। यू कैन सी यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगी। और इसी तरीके से मैं आप लोगों को भी पढ़ाऊंगा, इसी तरीके से सारी डिटेल्स ये जो है वो आपको बाद में शेयर कर दी जाती हैं आपके क्लास के ग्रुप के अंदर, ठीक है जी। अभी फाइनली अपन बढ़ते हैं हमारे टीजिम अकेडमी पे, राइट, टीजिम अकेडमी पे चलते हैं, और टीजिम अकेडमी पे लाइव सेक्शन में चलते हैं। और यहां पर अभी हमारा जो बैच है वो ये है, और सॉरी, ये ऑस्ट्रेलिया वाला जो स्टार्ट होना है, तो ये अभी हमारा कहाँ गया, ये रहा सीसीएनए का। तो ये बैच हम स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। और यू कैन सी यहाँ पे ऑलरेडी एक स्टूडेंट एनरोल भी कर लिया, वेरी गुड। और यहाँ पर जो है वापस चलते हैं अपन एक बार, और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं पूरा कोर्स का सिलेबस है। अब कोर्स के सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे जो सिलेबस है वो 6 अलग अलग ले आपके जो है सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है। एक होता है इसमें नेटवर्क फंडामेंटल्स, दूसरा होता है यहाँ पे राउटिंग एंड स्विचिंग, तीसरा होता है आपका स्केलिंग अ नेटवर्क, चौथा होता है आपका कनेक्टिंग नेटवर्क्स, देन पांचवा होता है सिक्योरिटी फंडामेंटल्स, एंड पांच सिक्स होता है यहाँ पे नेटवर्क ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी। ये मेजर टॉपिक्स के अंदर उसको डिवाइड किया गया। अगर इसकी पूरी डिटेल की बात करें तो नेटवर्क फंडामेंटल्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो यू कैन सी यहाँ पे सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। ये वही सारी डिटेल्स हैं जो सीसीएनए का, सीसीएनए 200-301 का ऑफिशियल सिलेबस जो अभी लेटेस्ट वाला है, राइट। तो लेटेस्ट वाला आप चाहे यहां से सारा सिलेबस चेक कर ले, या फिर आप डायरेक्टली गूगल पे जाकर यहां पे सर्च कर सकते हैं सीसीएनए 200-301। तो यहां पे पहले नंबर पे ही आपको ऑफिशियल सिलेबस मिल जाएगा इसका, राइट। आप इसको, मैं इसको जरा जूम कर देता हूं, तो यू कैन सी यहां पर भी आपको नेटवर्क फंडामेंटल मिल जाता है। 20% हम इसमें नेटवर्क फंडामेंटल कवर अप करते हैं। देन उसके बाद में फिर आपका नेटवर्क एक्सेस 20% है। इसके अंदर में यू कैन सी यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस हैं, लाइक डिफॉल्ट वीलैंस वगैरह, क्योंकि ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क से रिलेटेड है। लेयर 2 लेयर 3 आपके जो प्रोटोकॉल्स हैं, लाइक एलएसीपी है, डीएसीपी है, राइट। फिर आपका जो है एलएलडीपी वगैरह हो गया, तो इस तरीके के का, फिर आपके एसटीपी हो गया, आरएसटीपी हो गया, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल्स हो गया। तो ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं यहाँ पे, राइट, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, नो डाउट ऑन दैट पार्ट। और यहाँ पर आईपी कनेक्टिविटी जो कि आपका आईएसपी नेटवर्क्स में, अब ऐसा तो है नहीं कि आप एज अ नेटवर्क इंजीनियर आपने स्टडी किया और आपको जॉब अगर किसी आईएसपी में मिल रही है, लेट्स से एयरटेल में मिल रही है, या किसी और जियो में मिल रही है, या सम अदर कंपनी में मिल रही है, लोकल आईएसपी हो सकता है, राइट, लाइक डेन नेटवर्क और समथिंग एल्स। तो ऐसे में अगर आपको वहां से जॉब का ऑफर मिल रहा है, तो आप मना तो करोगे नहीं कि यार मुझे तो आता नहीं है सर, आपका कनेक्टिविटी राउटर्स में काम कैसे करते हैं, राइट, नेक्स्ट होप का क्या मतलब होता है, राइट, लास्ट गेटवे ऑफ रिसोर्ट क्या होता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होते हैं, नेटवर्क मास्क क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल कोड्स क्या होते हैं, राइट। अगर मुझे नहीं पता तो ऐसा तो आप बोलोगे नहीं, डेफिनेटली, राइट। तो इसमें हम ये सारी चीजें जो है वो कवर अप करेंगे, विच इज कॉल्ड दी 25% जो है हमारा सिलेबस जो है वो आईएसपी नेटवर्क्स के अंदर जो काम किया जाता है, चाहे वो डिफॉल्ट रूट्स हैं या नेटवर्क राउट्स हैं, होस्ट राउट्स हैं या फ्लोटिंग राउट्स हैं, ये सारी चीजें हम यहां पर कवर अप करेंगे। लोड बैलेंसिंग वगैरह है, वो सारी डिटेल हम यहां पे कवर अप करने वाले हैं, राइट। फिर आपका यहाँ पे आईपी सर्विसेज हैं वो 10% है,
राइट। आईपी सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली हर नेटवर्क के अंदर में। नेट, हम बिना नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के प्राइवेट नेटवर्क और पब्लिक नेटवर्क के बीच में कोई कम्युनिकेशन स्टैब्लिश नहीं हो सकता। और नेट के भी कई तरीके से इसको कॉन्फ़िगर किया जाता है, जो हम प्रैक्टिकल भी कॉन्फ़िगरेशन करके देखेंगे, राइट। तो यहाँ पे डीएससीपी हो गया, डीएनएस हो गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एसएनएमपी हो गया, राइट, ये भी हमारे पास हो गया। पीबी पीएचपी हो गया, राइट, तो ये भी हमारे पास हो गया। देन टीएफटीपी हो गया, एफटीपी हो गया। ऐसे कई सारे कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पे, जो हमें आगे चल के प्रैक्टिकल करेंगे तब चीजें समझ में आएंगी। सिस्लॉग सर्वर्स कैसे डिप्लॉय करे जाते हैं, कैसे उसमें ऑडिट लॉग्स जो है जनरेट होते हैं, कैसे उसको हम व्यू कर सकते हैं, राइट, कि कौन कौन सा कॉन्फ़िगरेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। ये सारी डिटेल्स हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। देन आपका सिक्योरिटी फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी फंडामेंटल, क्योंकि आज की डेट में नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन करना इतना बड़ा टास्क नहीं है, लेकिन उस नेटवर्क को सिक्योर करना, कंपनी का जो भी डेटा है उसको उसकी प्राइवेसी को मेंटेन करना, तो ये ज्यादा जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पर हम इसका 50%, 15% जो है इसका कवर अप करेंगे। तो यू कैन सी यहाँ पे हम थ्रेड्स क्या, कैसे काम होते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, वल्नरेबिलिटीज क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, एक्सप्लॉइटेशंस क्या होते हैं, मिटिगेशंस टेक्निक्स आपकी कैसी होती है। यानी कि अगर आपको पता चल जाए आपके नेटवर्क के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या अटैक्स हो रहे हैं, तो उसको मिटिगेट कैसे करना है, यानी उसको काउंटर मेजर कैसे करना है, तो वो सब चीजें हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। देन आपका जो है यूजर के जो यूजर को अवेयरनेस ट्रेनिंग्स, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स वगैरह कैसे आपको लिमिट करने हैं, ये सब चीजें आप देखेंगे। तो ये काफी सारे कॉन्सेप्ट है इसके अंदर में, राइट। आपका वायरलेस सिक्योरिटी भी है, वायरलेस भी आपका डिप्लॉयमेंट भी इसके अंदर अवेलेबल है, चाहे वो आपका WPA 2 हो या WPA 3 हो, राइट। डीएससीपी का स्नूपिंग है, डायनेमिक आर्प इंस्पेक्शंस वगैरह है, ये सारा सिक्योरिटी के अंदर आता है। वीपीएनस है, साइड टू साइड वीपीएनस है, राइट, वो हम प्रैक्टिकल यहां पर जितनी भी लैब्स मैं क्रिएट करूंगा वो सारी रियल सिनेरियो बेस्ड लैब्स जो है वो मैं क्रिएट करता हूं जनरली। उससे क्या होता है, हमें इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है। जब हम अपने रियल इंफ्रा के हिसाब से लैब क्रिएट करते हैं तो वहां पे चीजें समझ में आती हैं। अदरवाइज क्या है, बहुत सारे क्या करते हैं, राउटर लेते हैं तो राउटर के ऊपर में कॉन्फ़िगर नहीं, मैं यहाँ पर पूरा लैब जो है रियल सिनेरियो बेस्ड क्रिएट करता हूं, और उसके अकॉर्डिंग ही जो है यहाँ पे पूरा प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन किया जाता है। फिर उसका फाइनली हम पहुंचते हैं आपके ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामेबिलिटी की तरफ। इसके अंदर जो है एडवांस टेक्निक्स हैं, जैसे कि एडवांस कहने का मतलब अभी हमारा जितना भी आईटी इंफ्रा है वो यहां पर सिर्फ ऑन प्राइम नहीं, अब ऑन क्लाउड भी शिफ्ट हो गया है। ऑन क्लाउड के जरिए हम किस तरीके से अपने डिवाइसेस को जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, ट्रबल शूट कर सकते हैं, वो सारी चीजें जो है वो आपकी यहां पर मिलती हैं। प्लस उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्यों हम क्लाउड की तरफ में जा रहे हैं, राइट, क्यों जरूरी है हमें इसकी तरफ में जाना, लाइक एसडी वैन वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग की हम बात करते हैं, तो ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट। ये सारी चीजें हम यहाँ पे इस 10% के अंदर सीसीएनए के अंदर कवर अप करने वाले हैं। तो ये इसका ऑफिशियल सिलेबस है जो हम कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। और यही सिलेबस जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी यू कैन सी लिस्टेड है। और अगर आपको एनरोल करना है तो आप एनरोल यहीं से कर सकते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पे ये लिंक अभी आपको हमारी ग्रुप के अंदर जो है वो डाल दिया गया है। उसके अंदर जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप डायरेक्टली इस लिंक पे भी आ सकते हैं, और वहां पे एक क्यूआर कोड भी दिया गया है। आप डायरेक्टली यहाँ पर ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे अगर लिंक के थ्रू आते हैं, यहाँ पे व्यू व्यू इन कार्ट पे क्लिक करेंगे। देन यहां पर आने के बाद में यहां पे आपके पास ऑप्शन है, आप बाय डिफॉल्ट 1 ईयर का करते हैं तो आपको 4,130 रुपए पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है, आप इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है पे करके 3 ईयर एक्सेस ले सकते हैं। अगर आप 3 ईयर के लिए जाते हैं तो आप यहाँ पे जो है 5,782 रुपीज जो है पे करके 3 ईयर एक्सेस इसके अंदर ले सकते हैं। इसका जो भी एक्सेस रहेगा वो हमारे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे आपको चेकआउट पे क्लिक करना है, अपना नाम डालना है, ईमेल आईडी डालना है, कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, आई एग्री पे क्लिक करना है, चेकआउट पे क्लिक करके देन आप जो है पेमेंट कंप्लीट करेंगे। जैसे ही पेमेंट कंप्लीट करेंगे, पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे हमारी वेबसाइट पे, और जैसे ही वेबसाइट पे आएंगे और आपने जो यहाँ पे ईमेल आईडी डाला होगा उस पे आपका यूजर आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा। अगर आप इनकेस पहले से किसी कोर्स में आप एनरोल हो रखे हैं तो सेम ईमेल आईडी डालेंगे,
तो आपका पेमेंट कंप्लीट होने के बाद में उसी अकाउंट के, एग्जिस्टिंग अकाउंट के अंदर ही आपका जो है ये सारा एक्टिवेशन जो कोर्स है वो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इन केस कोई भी टेक्निकल इशू आता है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि यहां पर हम कैसे पढ़ेंगे। तो यहां पर जितना भी कोर्स है, राइट, वो आपका 15% जो है वो मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा यहाँ पे, थ्योरी पढ़ाने वाला हूं, राइट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग के अंदर थ्योरी समझना। अगर थ्योरी नहीं समझेंगे तो डेफिनेटली बेस नहीं बनेगा, बेस नहीं बनेगा तो क्लैरिटी नहीं आएगी, क्लैरिटी नहीं आएगी तो चीजें जब हम प्रैक्टिकल करेंगे वो समझ में नहीं आएंगी। और बाकी 85% जो है ये आपका क्या रहेगा, यहां पर 100% प्रैक्टिकल रहेगा। ये आपका प्रैक्टिकल 85% प्रैक्टिकल, लैब 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 डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डेली की नई लैब होगी, चाहे ओएसपीएफ की है, स्टैटिक राउटिंग की है, या और किसी सिक्योरिटी की है, राइट, या फिर आपके और भी लोकल एरिया नेटवर्क्स की है, वायरलेस की है। हर दिन एक नई लैब का ही इस्तेमाल करके जो है हम यहां पर पूरा कवर अप करने वाले हैं। ठीक है जी। अब इसके अलावा आपको एक बोनस क्या मिलेगा, राइट। अब बोनस की बात करें तो बोनस में आपको यहां पर एक, जो भी हमारा सीसीएनए है, राइट, जो भी हमारा सीसीएनए है, इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए, राइट, इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए, ठीक है, या फिर इसको जो है ट्रबल शूट करने के लिए, ठीक है, और या फिर इसको जो है आपका मॉनिटर करने के लिए, आप जो है किस तरीके से एआई का हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, एआई के जरिए आप किस तरीके से आपके नेटवर्क के अंदर अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप उस कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हैं एआई की हेल्प लेके, आप ट्रबल शूट कैसे कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है आपके नेटवर्क में, तो मॉनिटर कैसे कर सकते हैं अगर एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ, सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो वो आप एआई की हेल्प लेके कैसे बेनिफिट इसका ले सकते हैं। ये पूरा एआई के साथ में, एआई इंटीग्रेशन के साथ में आप कैसे ले सकते हैं, ये आपका वर्थ रुपीज, राइट, ये आपको जो है इसका वर्थ रुपीज की बात करें तो ये आपको यहां पर मिलने वाला है आपका 18,000 प्लस जीएसटी इसकी जो है कॉस्ट होती है। लेकिन यहां पर अभी अगर आप एनरोल करते हैं आज के बैच में, इसके बाद में ये बैच जो है अलग से ही एआई इंटीग्रेशन वाला बैच हुआ है, हमेशा से अलग से चलना है। लेकिन आज आप लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी है क्योंकि हमने अगस्त में इस एआई कोर्स को लॉन्च किया है, तो हमने इवनिंग बैच स्टार्ट किया, उसमें भी ऑफर दे दिया, ये बोनस दे दिया, और अभी हमने मॉर्निंग ये बैच इस महीने में स्टार्ट किया, इसमें भी हम ये फ्री में दे रहे हैं। यानी कि आप पढ़ेंगे, पे तो करेंगे सिर्फ सीसीएनए 200-301 के लिए, लेकिन एआई इंटीग्रेशन वाला जो सीसीएनए है, राइट, नेटवर्किंग कोर्स है, वो आपको यहां पर कंप्लीटली फ्री इसके साथ में मिलेगा, विच इज दी बेनिफिट। अगर आप चाहते हैं ये बोनस लेना तो आप एनरोल कर सकते हैं, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, आप कभी भी फ्री है, आपके ऊपर है, आप फ्यूचर के बैच करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है जी। तो ये हमारा तरीका है। अब यहां पर आपको जो है प्रैक्टिकल के साथ साथ ट्रबल शूट, राइट, यहां पर आपको जो है प्रैक्टिकल के साथ साथ जो प्रैक्टिकल करना है, कॉन्फ़िगरेशंस कैसे करे जाते हैं वो तो हम सीखेंगे सीखेंगे, लेकिन उसके साथ में यहां पर हम ट्रबल ट्रबल शूट कैसे कर सकते हैं, हमारे नेटवर्क के अंदर कोई प्रॉब्लम है, राइट, तो वो आप एआई को छोड़ के, एआई में तो सीखेंगे सीखेंगे ट्रबल शूट भी, लेकिन जो हमने सीसीएनए सीख रहे हैं 200-301, उसके अंदर भी नेटवर्क के अंदर बिना एआई की हेल्प के भी आप खुद कैसे ट्रबल शूटिंग्स कर सकते हैं, कैसे डेटा कैप्चर करके आप किसी पैकेट को रीड कर सकते हैं, राइट। एग्जांपल के लिए हमारे पास में पैकेट कैप्चरिंग सॉफ्टवेयर होता है विच इज कॉल्ड वायर शार्क, राइट, ये वायर शार्क होता है। अब ये वायर शार्क हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है और इसको हम यूज करते हैं हमारे नेटवर्क्स के अंदर, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसको हम क्या करते हैं यहाँ पे कैप्चर करते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर देखें तो यू कैन सी अभी आप यहाँ पे इतना ह्यूज डेटा जो है वो यहाँ पर ट्रांसमिट हो रहा है। अब ये जो डेटा ट्रांसमिट, इसको मैं स्टॉप करता हूं, बहुत ज्यादा डेटा है, यू कैन सी हियर, राइट। अब यहाँ पर यूडीपी प्रोटोकॉल हमें देखने को मिल रहा है, तो ये सारा डेटा जो है वो यूडीपी प्रोटोकॉल के द्वारा हैंडल किया जा रहा है। अब टीसीपी की बात करें तो टीसीपी भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यू कैन सी टीसीपी के जरिए भी आपका यहाँ पर है, राइट। और यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के प्रोटोकॉल है, राइट। एआरपी की बात करें तो यू कैन सी यहां पर एआरपी ब्रॉडकास्ट पैकेट्स भी हमारे नेटवर्क के अंदर होते हैं, राइट। अब एक कोई भी पैकेट में ओपन करता हूं तो यू कैन सी इसकी ये हेडर इंफॉर्मेशन है।
अब ये हेडर इंफॉर्मेशन जो है क्या क्या डिटेल कैरी करती हैं, और इसमें क्या क्या होता है, और कैसे मालूम पड़ता है कि ये ब्रॉडकास्ट पैकेट है, कैसे मालूम पड़ता है कि ये उसका रिप्लाई पैकेट है, कैसे मालूम पड़ता है कि आपका ये यूडीपी है, राइट। ये सारी डिटेल्स आप पैकेट कैप्चर करके, और ऐसे कई सारे डिफरेंट डिफरेंट और भी डीएससीपी के भी होते हैं, आरप रिक्वेस्ट भी होती है, राइट। तो डोरा प्रोसेस की भी सारी चीजें यहाँ पे हम कैप्चर करके उसके जरिए भी ट्रबल शूट्स वगैरह कर सकते हैं। और जो मैं थ्योरेटिकली आप लोगों को पढ़ाऊंगा, राइट, विंडो साइज वगैरह होते हैं, राइट, उसका रिप्लाई कैसे आता है, एक्नॉलेज पैकेट जिसको हम कहते हैं वो कैसे होता है, उसकी क्या इंफॉर्मेशन होती हैं, वो यहाँ पे मैं आपको कैप्चर करके भी अलग से ट्रबल शूट वाला जब सेक्शन करेंगे तो वहां पर ये सब चीजें भी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल जो है वो दिखाने वाला हूं, ठीक है ना। तो ये आप लोगों क्यों अब मेरे बारे में भी जान लो, क्योंकि मैं बोल तो रहा हूं कि आप लोगों को इतना पढ़ाऊंगा इतना पढ़ाऊंगा। आपको मैं बता दूं, मैं आईटी इंडस्ट्री में तब से काम कर रहा हूं जब अभी विंडोज भी नहीं आया था, राइट। यानी कि डॉस था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको बोलते थे, वो था। उस तब से मैं आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। मेरे सामने ही विंडोज एक्सपी विंडोज लॉन्च हुआ था, जिसमें डॉस से ही हम लोग कमांड चला के जो है विंडोज में जाते थे, और फिर बाद में विंडोज खुद डायरेक्टली स्टार्ट होने लग गया, राइट। तब से मैं आईटी इंडस्ट्री में कर रहा हूं, और मेरी स्पेशलिटी है, राइट, और कि मैं नेटवर्किंग के अंदर और सिक्योरिटी के अंदर जो है ज्यादा मैंने काम किया है। और इसीलिए यहां पर जो नॉलेज मैं आपको डिलीवर कर सकता हूं वो काफी बेनिफिशियल हो सकता है आपके करियर के लिए, राइट। और यहां पर मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट करे हैं। हमारी इंडियन एक बहुत बड़ी कंपनी है विच इज कॉल्ड आईटीसी कंपनी। आईटीसी की कंपनी के साथ में मैंने काफी साल काम किया है, राइट। और फिर उसके बाद में इंटरनेशनल की बात करें तो इंटरनेशनल में मैंने मैरियट, इंटरनेशनल मैरियट कंपनी है, राइट, उसके काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड आपके ब्रांड्स हैं, उनके लिए मैंने यहाँ पे इंडिया के अंदर जो है काफी सारा काम करे, उनके सर्वर रूम्स वगैरह, पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो है डेवलप करा है। और कई सारे चैन ऑफ होटल्स हैं इंडिया के, राइट, उनके साथ में मैंने काम किया है एज अ कॉर्पोरेट आईटी मैनेजर, एज अ आईटी कंसल्टेंट मैंने काम किया हुआ है। तो जो नॉलेज एक साथ में मैं दो दो तीन तीन प्रोजेक्ट को जो है हैंडल कर रहा था, जहां पे हम लोग पूरा डिप्लॉय भी करते हैं, राइट, परचेजिंग से लेके सारी चीजें करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन लेवल तक, टेस्टिंग तक, सारी चीजें रेडी करके क्लाइंट को हैंड ओवर करना, राइट, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट उसको रेडी करके देना, पूरा एकदम स्मूथ, सारी चीजें जो भी इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करके देना। तो ये जो काम है वो सारी चीजें जो है आपको मैं यहां पर जो नॉलेज है मेरे पास में वो मैं आपको डिलीवर कर सकता हूं। लेकिन उस नॉलेज को लेकर आप अपने करियर को कहां तक लेके जाना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है, राइट। मैं मेरी तरफ से पूरे 2 महीने के अंदर जो भी आपका जो भी हम सीखेंगे वो 100% दे सकता हूं। बाकी उस नॉलेज को आपके पास अपने करियर में इंप्लीमेंट कैसे करना है, उसको कितना यूज करना है, ये आपके ऊपर है कि आप कितना परसेंटेज यहां पर देते हैं, ठीक है जी। और अभी फाइनली हम बात कर लेते हैं एनरोलमेंट का। मैंने प्रोसेस आपको बता दिया। एक तो ऑनलाइन आप डायरेक्टली वेबसाइट से कर सकते हैं, ठीक है, वेबसाइट से आप एनरोल कर सकते हैं। यहां पे मैं ऊपर लिख देता हूं एनरोलमेंट। तो एक तो आप जो है यहां पर वेबसाइट से हमारी कर सकते हैं, जो कि है www.tgmacad.com, और कोर्स का डायरेक्ट लिंक आपको ग्रुप के अंदर दे दिया गया है, ठीक है ना। और दूसरा आप जो है क्यूआर कोड के जरिए, राइट, क्यूआर कोड के जरिए आप स्कैन करके पे कर सकते हैं पूरा कोर्स की फी। और उसमें अगर आप क्यूआर कोड से करते हैं तो वहां पर कुछ डिटेल्स हैं, लाइक आपका नाम क्या है, राइट, आपके ईमेल आईडी क्या है, और आपका वो व्हाट्सएप नंबर क्या है, ठीक है ना। तो ये कुछ डिटेल्स, और साथ में आपने जो पेमेंट करा है उसका ट्रांजैक्शन डिटेल्स क्या जो है आपने प्रोवाइड करनी है, सो दैट कि आपकी पेमेंट को अकाउंट्स डिपार्टमेंट उसको ट्रेस करके आपका एनरोलमेंट प्रोसेस कंप्लीट करके आपको जो है आपका यूजर आईडी पासवर्ड जो है वो प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है ना। तो ये पूरा प्रोसेस है। तो अब आप आज आपके पास में सिर्फ 5 बजे तक का टाइम है, ठीक है ना, क्योंकि कल से क्लास स्टार्ट होनी है, नो डाउट ऑन दैट पार्ट। आज आपको इवनिंग में, राइट, टुडे इवनिंग तक ही आपके पास टाइम है, 5 PM तक। 5 PM तक अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एनरोल करना चाहते हैं, तो आप इसमें कर सकते हैं। अब बाकी अब अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो मैं आपको परमिशन दे देता हूं अनम्यूट करने की, आप अनम्यूट कर सकते हैं। और अनम्यूट करके कोई भी सवाल है, कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी।
किसी का कोई सवाल है? नहीं है किसी का सवाल? मीन्स एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है जी। तो ये है एनरोलमेंट का प्रोसेस, सारी डिटेल्स मैंने बता दी, जो भी क्वेश्चंस होते हैं जनरली वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। अब आप लोगों के पास है, अब आप लोगों की कॉल है टिल 5 PM। आप इंटरेस्टेड हैं तो आप एनरोल कर सकते हैं। कल से शार्प 8 o'clock ये बैच जो है मॉर्निंग वाला स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी। ड्यूरेशन इसका 2 महीने रहेगा। सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है जी। थैंक यू, आई विल सी यू गाइज। जो भी एनरोल करेंगे आप लोगों को मिलता हूं मैं कल लाइव क्लास के अंदर। थैंक यू। बाय बाय।